हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रही होगी। तो बोर्ड एग्ज़ाम भी जैसा ही देखते हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो इसी को देखते हुए आज मैं भी हिस्ट्री के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस पूरी वीडियोज़ को देखेंगे और 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गँवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? यानी भारत में तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर ने किया था। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन है, आईन अकबरी की रचना किसने की थी? बाबर, फैजी, अब्दुल फजल या डी नंबर बताया नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अबुल फजल ने किया था। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है? तो वो है राइट आंसर, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबरनामा में इसकी पूरा इतिहास मिलता है। उसके बाद चारवां क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां? जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर ने। दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी से कवर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ना लगे। उसके बाद भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था तंबाकू का पौधा। 6वां क्वेश्चन है, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? यानी मुगल काल में आईन अकबरी के अनुसार कितने भागों में बांटा था? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 भागों में बांटा था। 7वीं क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी, यानी बदली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बनाई थी दौलताबाद को। 8वें क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है महाभारत में। उसके बाद 9वीं क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? यानी ये जो पुरानी ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेदव्यास ने की थी। उसके बाद 10वीं क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु या रामानुज? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। उसके बाद 11वीं क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? यानी महाभारत का युद्ध जो चला था तो वो कितने दिनों तक चला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 दिनों तक चला था। 12वीं क्वेश्चन है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, तो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। उसके बाद 13वीं क्वेश्चन है, गंगापुत्र किसे कहा जाता था? अर्जुन को, भीष्म को, विदुर को या पांडु को? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था। 14 नंबर है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, नकुल, सहदेव या इनमें सभी? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें सभी, इसका सबका द्रौपदी पत्नी थी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 16वीं क्वेश्चन है, दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, सत्यवती, मांद्री? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधारी दुर्योधन की माँ थी। उसके बाद 17वीं क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी तीनों ने श्रीमद् भागवत गीता पर उल्लेख किया। उसके बाद 18वीं क्वेश्चन है, महाभारत के किस अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी 102वें अध्याय में महाभारत के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 19वीं क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, अर्जुन का या भीम का? राइट आंसर है डी, यानी भीम का घटोत्कच पुत्र था। 20 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना कब की गई थी? 600 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व या 900 ईसा पूर्व? जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी 600 ईसा पूर्व इसकी रचना की गई थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको बहुत धन्यवाद।